कहते हैं यार मेरे ना बहन भाई टॉक्सिक बहुत हैं। हाँ। बट मेरा खूनी रिश्ता है। हाँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा मेंटल पीस बर्बाद हो रहा है। बहुत सारी जगहों पे मतलब अगेन हम क्या करें, ये फैक्ट है कि हमारे माँ बाप बहुत टॉक्सिक है, स्पेसिफिकली माएँ, क्योंकि वो बच्चों को इमोशनली बहुत मैनिपुलेट भी करती हैं और अपना भी ट्रॉमा बच्चों में मुंतकिल करती हैं। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ ये भी इस बात से एग्री करें कि यहाँ हमें खुद को भी समझना होगा। अपनी भी तरबियत वेरी इंपॉर्टेंट। मसला क्या है कि अगर मैं खुद टॉक्सिक हूँ ना, मैं खुद नेगेटिव हूँ अंदर से, मुझे अपना ही आप अच्छा नहीं लगता, मैं अपने ही बारे में दो राय रखती हूँ, तो मैं कैसे हो सकता है कि इस ऐनक के साथ मुझे पूरी दुनिया ठीक लगने लगे। जब मुझे अपना आप गलत लग रहा है ना, मैं अपने आप की ही मलामत करती हूँ। मुझे अपने, क्योंकि इंसान हमेशा अपने अंदर जो चीज़ होती है ना वो ही बाहर लेकर आता है। अगर आप लाल चश्मा पहनेंगे तो आपको पूरी दुनिया लाल दिखेगी, अगर आप नीला पहनेंगे तो पूरी दुनिया नीला दिखेगी, गदला पहनेंगे तो पूरी दुनिया धुंधली दिखेगी, क्लियर पहनेंगे तो आपको दुनिया साफ दिखेगी। तो अपने अंदर से क्लीन करना है अपने आप को। सबसे पहले अपनी मजम्मत करनी है। मुझे अपने आप को सबसे पहले खुद को गाली देने से खुद को रोकना है। ये एक सिंपल सी बात है। अब ये गाली ज़रूरी नहीं कि मैं गाली को गाली की तरह दूँ। मैं शीशे में खड़े होकर देखती हूँ, यार कितनी मोटी हो गई हूँ, बदशक्ल हो गई हूँ, मेरे बाल कैसे हो गए। लव योर सेल्फ यार फर्स्ट। आप अपने आप से प्यार करें। ये दुनिया में एक पूरी थेरेपी है कि जब आप अपनी बॉडी से या अपने बालों से, अपने नाखूनों से, अपने चेहरे से, आपकी स्किन ख़राब हो रही है, आप उसे प्यार देना शुरू करें। बहुत प्यारी है, बेहतर हो जाती है। जब आप अपनी ज़ात से मुतमईन हो जाते हैं, चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। वो चीज़ प्यारी, आप जिस चीज़ को प्यार से ट्रीट करना शुरू करते हैं वो प्यारी होना शुरू होती है। वही वाला, लेकिन वही बात अपने सवाल की रिफ्लेक्ट करती है आपकी बॉडी से। That is absolutely right. That is all self love. लेकिन ये भी है ना, हमारे पेरेंट्स ने बहुत दफ़ा ये होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो बिलिटल कर कर ही बच्चे को बड़ा करते हैं। तो ख़ानदान में ये होता है कि तुम्हारे कज़न ने ये किया, तुम अभी भी ये हो। वो जो एक होती है ना, इसकी शादी हो गई, तुम्हारा देखो। किसी की जगह पर जाएंगे तो ये जो हमारे अपने ही लोग होते हैं ना, दे रियली पुल अस डाउन। और जब एक इंसान ऐसे स्टेट में चला जाता है, देन वी बिकम क्लिनिकली डिप्रेस्ड। इवन गुड वर्ड्स डोंट वर्क ऑन अस, बिकॉज वो एक चीज होता है, डैमेज तो हो चुका है, वो एक डैमेज हो गया एंड वी लाइक अब ऐसा ही है। एंड देन वी स्टार्ट द सेम ट्रेट विद समवन हु इज न्यू। अच्छा, और दूसरी बात ये, जो पहली चीज़ जो कि बहुत कॉमन है वो ये कि जो माएँ कंपटीशन करती हैं बच्चों का, आपस में भी बच्चों में जो कंपटीशन करती हैं, कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं उनको नहीं पता होता। आप लोग बहुत सारे जो लोग मुझे देख रहे हैं रिलेट भी करेंगे। जो बच्चा गोरा हो ना, माँ उसको ज़्यादा प्यार करती है और माँ कहती भी है कि ये मेरी सोनी ती है, ये मेरा सोना बच्चा है, ये मेरा खूबसूरत शहजादा चांद। कमाने वाले से ज्यादा होता है। जी हाँ, कमाने वाले से ज़्यादा। कोई कमाने वाला जिस बच्चे की रंगत मध्यम हो, सांवली हो, अब कहते चलो कोई बात नहीं, माँ को तो औलाद प्यारी ही लगती है। मतलब इस चीज़ से भी हम बच्चे का, उस छोटे से बच्चे का, या आप उसको बोलें कि देखो वो फर्स्ट आया है, भाई तुम्हारा फर्स्ट आया है, तुम कितने नालायक हो, हम कितना डैमेज करें बच्चे की पर्सनालिटी को। 100% एग्री। और अगर मैं इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूँ, मदिया आप जो बात कह रही है, इसे हम कहते हैं हमारी ज़ुबान में कंडीशनल लव। और हमें अपने पेरेंट्स से तवक्कुआत होती है, पूरी दुनिया में हमें पता है हम जॉब पे जा रहे हैं, ये कंडीशनल है, जब तक मैं इसको काम करके दे रही हूँ मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, वो हमें सब पता है। लेकिन पेरेंट्स से हमारी ये उम्मीद होती है, हमारी उम्मीद होती है कि यहाँ पे अनकंडीशनल होगा। मैं कुछ भी उनके लिए करूँ, मेरे अंदर जितनी चेंजेस आ जाएं, अगर मैं कामयाब हूँ, मैं फेल हो जाऊँ, इनका प्यार मेरे लिए चेंज नहीं होगा। राइट। और जब वो कंडीशनल लव बन जाता है, और अक्सर तौर पे हम लाशऊरी तौर पे ये कर रही होती हैं, मदर्स भी, उनको ये पता नहीं होता कि वो क्या कर रही हैं और कितना डैमेज हो जाएगा इस चीज़ का। लेकिन जब वो कोई कंडीशंस बना देती हैं कि मैं इस बच्चे से इसलिए अटैच हूँ क्योंकि ये मेरे साथ इस तरह करता है, क्योंकि ये हमेशा मुझे आकर पूछता है, दूसरा वाला खामोश है, ये रौनक है घर की, ये मुझे कमा कर दे रहा है, ये खूबसूरत है, ये घर की रौनक है। बिल्कुल। तो हमें कंडीशन अटैच करती है, जब तक ये आप उसको प्रोवाइड करते रहेंगे मदर को, वो आपसे प्यार करेगा, तो आपकी अपने आप से रिलेशनशिप जो है वो मुतासर होने लगती है कि मैं तो शायद सिर्फ इसीलिए वैल्यूएबल हूँ क्योंकि मैं जो हूँ ये सारी कंडीशंस पूरी कर रहा हूँ। जिस तरह सादिया की बात है कमाने वाला, और बेटों पे अमूमन तौर पे हमारे यहाँ ये प्रेशर होता है कि ये तो पढ़ाई में बड़ा अच्छा है, ये तो
इंजीनियर बनेगा, ये ये बेटियों पे भी है। ये जो जेंडर अगर कोई एक डिस्क्रिमिनेशन बेटी निकल है, के कमाने लगी तो उसकी शादी नहीं होने देते हैं बड़े अरसे तक कि भाई ये कमाने वाली है, अगर ये चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा। ये बड़ी ऐसी हकीकतें हैं जिनमें आंखों में आंखें डाल के हमें बात करनी होगी। और देखिए, याद रखें, सबसे पहले तो अपना तवक्कल बढ़ाना है ना। ये यकीन जब हमारे अंदर पैदा हो जाना है कि उसने वादा किया है कि तुम्हारा रिस्क तुम तक पहुंच के रहेगा, जो तुम्हारे नसीब में लिखा है, तो फिर सादिया की शादी होने या मतीरा की शादी होने से फर्क नहीं पड़ा। उसने बनाने जराए, वो कैसे तुम तक पहुंचाएगा। लेकिन हमारे पेरेंट्स, क्योंकि उनको उस तरह का ना स्कूल ऑफ थॉट्स मिले, ना उस तरह की उनको आज़ादी, राय की भी आज़ादी दी थी हमारे पेरेंट्स को। जिस तरह अब आज हम खड़े होकर बात करें, हमारे वालिदैन इस तरह बात नहीं कर सकते। मुझे इतनी अच्छी बात है कि आपने पॉइंट बिल्कुल सही रेज किया सादिया, कि माँ बाप आपने आसपास देखे, मैं भी अपने आसपास देख रही हूँ, बहुत सारी लड़कियां जो कि लिटरली घर चला रही हैं, उन पे ये भी है कि जिन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना है, फिर उनकी शादी भी करनी है। और सिर्फ खवातीन तक नहीं है, बहुत सारे भाइयों तक भी ये बात है, उन पे प्रेशर है कि नहीं पहले तेरी बहनों की शादी हो जाए, नहीं पहले तेरी बहनों की शादी हो जाए। माँ ने नहीं, बहनों ने भी दिया होता है प्रेशर। एंड द weirdest thing, जो इतना कुछ कर रहा होता है ना, उस बेचारे की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, ये एक फैक्टर लोगों को लगता है वो इंटाइटल्ड है, ये हमारा हक करेगा। बिल्कुल, बड़ी सिंपल सी बात में यहाँ। अच्छा, मैं चाहूंगी अपनी कंटिन्यू करें, लेकिन सलमा भी, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सलमा हसन, अस्सलाम वालेकुम सलमा। आ जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सलमा? बहुत अच्छी बात। यस, लिटरली सदियों बाद। तो सलमा, आपको टॉपिक का तो जैसे हम इंट्रोडक्शन को तो पता ही कि आज हम टॉक्सिक ट्रेट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, और ये हम टॉक्सिक ट्रेट्स बाहर भी नहीं ढूंढ रहे। हाँ, ये इसलिए लोगों को बात हजम नहीं होगी कि जी ये थोड़ा सा बोल्ड टॉपिक लोगों को इसलिए लग रहा है क्योंकि आज हम माओं के वाले से बात भी करें कि पेरेंट्स भी हमारे टॉक्सिक होते हैं। जैसे अभी सादी ने बड़ा रिलेशनशिप पे बात जी आज स्पेसिफिकली कि घर के अंदर के रिलेशनशिप जनरेशनल ट्रॉमा जायदाद में जो मिलता है, ये लोग। अच्छा, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं इंडस्ट्री में थी, इन लोगों ने मुझे देखा, बहुत यंग एज में मैं आ गई। मेरी बड़ी बहन आलिया, फिर मेरे माशाल्लाह 3 भाई, उन सब की शादियां मेरे बाद हुई। मतलब जब मैं आई तो मुझ पे एक मेंटली था, अच्छा ये इन सब की शादियां मैंने करनी है, इन सब का ये घर मैंने चलाना है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, एक तो लड़कियां खुद अपने ऊपर तारी कर लेती हैं, फिर आपको जो माहौल घर का मिल रहा होता है वो कर देता है तारी। तो एक टाइम आता है जब आप कहते हैं कि अब बस, आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्ता आपको अचानक से मिलता है जो आपको ना वो आईना दिखाता है जो आप खुद देखना ही नहीं चाह रहे होते। आप अपने उस आईने से भाग रहे होते हैं कि यार नहीं, मैं इससे छुप रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही एक दोस्त मेरा आया और उसने मुझे बड़े खुल के चीज़ बताई, ये अब तो कब तक चाहती है कि ये होता रहे। एंड एक दिन मैं सडनली उठी, मैंने अपने वालिदैन से बात की और हर बंदा अपने अपने घरों में जाके सेट हो गया। मैं तो हैरान थी कि मुझे लग रहा था कि जब तक मैं हूँ तब तक ये कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये भी हम अपने पे खुद ही सवार कर लेते कि हमने खुद ही सवार किया कि यार ये सब चीजें, घर का माहौल भी आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है लाशऊरी तौर पे ले, यही तो मैं कह रही हूँ, लाशऊरी तौर पे वो आपने ले ली। लेकिन जिस दिन आपने स्टैंड लिया अपने लिए कि अब मुझे नहीं करना, उस दिन आपको लगता है, आँख खुलती है, अच्छा मैं तो इनके लिए जरूरी ही नहीं थी। हाँ। और आगे से आपको बड़ा मजे का जुमला, हमने तो नहीं तुमसे कहा था करने, हमने तो नहीं मांगा था, और हमने तो नहीं कहा था। तो ये फर्ज आपने अपने पे जो खुद किया था, तो कोई थैंक यू भी नहीं कह रहा आपको, और आप बड़े मजे से कह रहे कि हर बंदा, यार हमने तो नहीं कहा था, कभी हमने कहा तुमसे कि ये कर दो, तुम खुद ही कर रही थी, अच्छा तो करती रहो, तुम्हें अच्छा बनने का शौक है। ये तो लिटरली एक घूसा है, ये कितना डैमेज देता है अंदर से उस शख्स को जिसने बेलॉस आपके लिए मेहनत की हो, मोहब्बत की हो, रिश्तों को बकायदा पाला हो, और उसको आप कह रहे हो कि हमने तो मांगा ही नहीं था तुमसे, हमने तो कहा ही, अच्छा तुम कर ही, तो हमने कहा करो, तुम्हें अच्छा बनने का शौक था तो अच्छी बनने का शौक था। हाँ, अरे अगर तुम लोग उस वक्त हाथ पाँव चला रहे होते तो मैं भी थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती। हाँ। मैं भी कुछ फोकस करके अपनी जिंदगी के अपनी कोई चीज बना, अब अपने बारे में सोचती, अपने बारे में सोचती, अपना कोई बिजनेस कर लेती। हाँ। क्योंकि जो बाकी जिम्मेदारी तो ये ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो रिलेट कर, जिनको लगता है ना कि हम बड़ी गुडी लाइफ गुजार के, हमने तो कोई फेरी लाइफ गुजारी है। हमने ऐसी कोई फेरी लाइफ नहीं गुजारी। मैं आपको बताऊं, हमने बकायदा एक बर्डन के साथ लाइफ गुजारी है। अब मैं कहती हूँ ना, अब
अब अगर मुझे कहे ना कोई काम करने का, तो मुझसे दिल ही नहीं करता, क्योंकि वो काम जो मैंने किया वो मुझे था कि यार ये नहीं करूंगी, इस सेट से भागी उस सेट से भागी, इस सेट से भागी, क्योंकि पता है घर महीने का 5 लाख निकालना है, इसकी फीस, उसका खाना, इसका ये, ओके। अब मैं सुकून में हूँ, मालिक का एहसान है, मेरा मियाँ ने कहा टेंशन नहीं लो, सुकून करो। तो ये अब मुझे कोई कहना काम तो शायद मैं अपनी मर्जी से करूँ, कोई अपने दिल का करूँ, और अब दिल भी नहीं करता, साफ सी बात। ये वैसे मैंने इसलिए आपको अपनी मिसाल भी, बहुत कम लोग डरते हैं ये बातें करते हुए, मैं बहुत ओपन बात करती हूँ। मतलब लिटरली ना जोड़ दिया इसने बात को, मैंने अपने आसपास कितने, और फिर हम देखते हैं क्योंकि साथी उन सब चीज़ों को ना आपकी पर्सनालिटी पे असर और फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, ऑब्वियसली, बिकॉज़ यू कांट फ्लरिश ना, बन जाते हो आप, एक ही चीज पे अड़े हुए होते हो। और आपने लोगों के सामने अपना वो कहते हैं ना लिबादा भी ओढ़ा हुआ है, वो भी नहीं दिखाना। आपने फैमिली की भी इज्जत रखनी है, अपनी भी रिस्पेक्ट, उसी के लिए तो आप कर रहे हो, उसी के लिए कर रहे हैं, उसी के लिए तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि जब मैंने आपको पता, मैंने अपनी मदर से बात करी थी जब आलिया की शादी होगी, सब मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मा अब मेरा एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, अब आप हज कर। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो तुम्हारी शादी पर। मैं कहा नहीं, आप हज करें, हज के बाद आप जिससे कहेंगे मैं शादी करूँ, क्योंकि मुझे पता था, मैं बहुत बचपन से एक चीज़ सुनती आ रही थी कि अच्छा ये चली जाएगी तो क्या होगा। और फिर मैंने उन्हें बिठाया, मैं कहा अम्मा मेरे जाने से कुछ नहीं होगा, आपको पता ही नहीं अल्लाह मियाँ ने आपके लिए क्या, इससे बहुत बेहतर कुछ सोचा हो, मेरी ज़िंदगी में आने वाला शख्स शायद मुझसे बेहतर हो, जो आप लोगों के लिए बेहतर सोच रहा हो। तो ये चीज़ें होती, और माँ ने इतना उसका मुझे प्रेशर लिया था कि अम्मी मेरी शादी से 12 दिन पहले डेथ हो गई, क्योंकि उनको ये था कि हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, सादिया के बगैर हम कैसे, इसने तो हमें हथेली का छाला बना के रखा है, एजी कैसे चलेगा, एजी कैसे होगा, जबकि पूरी ज़िंदगी मैंने उनकी सेटल कर दी थी, उनके पास उनका घर था, ड्राइवर था, गाड़ी था, ऊपर का घर रेंट पे देना था, उनकी ज़िंदगी एक साइकिल की तरह चलनी थी, लेकिन उनका अंदर का खौफ इतना था, इतना वो मुझ पे डिपेंडेंट थी, जबकि मैंने कभी नहीं चाहा था। तो मैंने ये मिसाल इसलिए अपनी दी कि लोग अपनी बात करते हुए डरते हैं, लेकिन शायद मैं आज अपनी बात करूँगी तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि मेरे साथ भी यही हो रहा था या ये हो रहा है। लेकिन आप बिठाएं अपने वालिदैन को, उनसे बात करें, क्योंकि भाई बहन नहीं सुनेंगे, माँ बाप दे आर खुद गर्ज, और उनको इसी नज़र से देखिएगा, उनमें से कोई आपकी नहीं सुनेगा, उनसे आपको खुद पॉजिटिवली दूर होना है। कुछ रिश्तों से हम दूर होकर ना बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, और यकीन माने वो रिश्ते तब मजबूत भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल वो साथ साथ रहना तो एक तो अहमियत भी ख़त्म हो जाती है। मैं आपसे कहती रही हूँ,